देशवासियों के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बहुत प्यारा संदेश उन्होंने दिया है कि उसमें दूर दूर से लोग जो है शिरकत कर रहे हैं। ऐसे हमारे एक साथी आए हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे कि आज टोल टैक्स पे वो आए हैं और जहाँ पे ये एक बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम भी यहाँ पे गुरु जी के जन्मदिन पे मनाया जा रहा है। और पूछना चाहेंगे इनसे कि 26 तारीख को जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या कहेंगे। शुभ नाम सर? हरदीप सिंह मुंडिया, हल्का सानेहार। सबसे पहले हम पूरी संगत को आज के दिन पर गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म दिहाड़े पर सबको लाख लाख बधाई देते हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के आगे अरदास करते हैं कि जो हमारे किसान जहाँ संगू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, हम यहाँ करनाल बाईपास खड़े हैं, करनाल टोल पर हम आए हैं सतविंदर बिट्टी जी के साथ संगू बॉर्डर जा रहे हैं और रास्ते में करनाल यहाँ टोल प्लाजे पर गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा था। वहाँ बीबी बिट्टी जी जो हल्का सानेहार के इंचार्ज हैं, उनके साथ हम भी यहाँ आए और संगत को लाख लाख बधाई दी। अब हम संगू बॉर्डर पर जाएंगे और करनाल एरिया के जो सभी वासियों को हम गुरु गोविंद सिंह जी की लाख लाख बधाई देते हैं और उनको ये बेनती भी करते हैं कि जब जो 26 जनवरी आ रही है उस दिन अपने सारे ट्रैक्टर, कारें, जो भी व्हीकल है लेके संगू बॉर्डर पर पहुँचे और किसानों का हौसला बढ़ाएं। आज 51वां दिन है इस आंदोलन को चलते चलते। केंद्र सरकार ने बोल है जो सुप्रीम कोर्ट के पाले में फेंक दिया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज तक लोग पहले तो मोदी को पागल समझते थे, हम भी पागल, मैं सोचता था लोग यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अब हम बच्चे को पता चल गया कि मोदी वाकई पागल है। जो इतने किसानों को ठंड में इतनी मौतें हो गई हैं, उनको असर ही नहीं हो रहा है और एक दिन भी वहाँ देखने पर नहीं आया। इससे बड़ा पागल क्या हो सकता है? देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को एक एक बच्चे की चिंता होनी चाहिए। जहाँ तो इतनी मौतें होंगी, उसने कोई किसी की तरफ कोई खबर ली, किसी का हाल पूछा? जहाँ तक एक दिन में ही देखने आ जाता, रात को तो इतनी ठंड होती है। ऐसा प्रधानमंत्री देश में हमें नहीं पसंद, हमारे किसानों को नहीं पसंद और पूरे देशवासियों को नहीं पसंद। आपको क्या लगता है कि 26 जनवरी को जो आप एक ट्रैक्टर परेड आप करना चाह रहे हो कि उसमें ये लोग आपको आगे बढ़ने देंगे? शांतिपूर्वक ढंग करते हुए हमको किसानों को शांतिपूर्वक 26 जनवरी मनाने के लिए भी आगे ना बढ़ने दें तो बहुत बड़ी नालायकी होगी सरकार की। सरकार 26 जनवरी किस लिए मनाया जाता है? किसान मनाना चाहते हैं, शांतिपूर्वक मनाना चाहते हैं, किसी का कोई नुकसान नहीं करना चाहते, तो नहीं बढ़ने देंगे तो लोग इनको ही गाली देंगे। किसानों को तो नहीं कहेंगे कुछ, लोग इनको ही गाली देंगे। सर क्या कहना चाहिए? कहने को कुछ बचा ही नहीं है। ये अभी हम बात कर रहे थे कि इतने रोज़ किसानों की शहीदी हो रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री अंबानी के घर पे, उसके घर पे पोता होता के पोती होती है, खुसरों की तरह वहाँ बधाई देने चले जाते हैं। यहाँ टोल पे बैरियर पे इतने लोग हमारे जिम्मेदार किसान भाई बैठे हैं, उनकी किसी की उसने सार ही नहीं ली अभी तक। सुप्रीम कोर्ट के पाले में जो गेंद फेंकी गई है उस पर केंद्र सरकार के बारे में? केंद्र सरकार ये तो एक ड्रामेबाजी है कि मेरी अपनी घरवाली से लड़ाई हो गई, हमारे ससुर को, हमारे साले को हम पंचायत मेंबर बना के बोल देते हैं कि आप इसका फैसला दो। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी? जो उसने कमेटी बना के दी है, करना होता तो फैसला जाके पब्लिक में करता। फैसला किस चीज़ का करना है? वो धक्के से खीर खिलाने वाली बात है। जब हमको पसंद ही नहीं है, कानून हमको पसंद नहीं है, हम नहीं आए, अपनी आय डबल नहीं करनी है। मैं आपको बोल रहा हूँ आपका 500 रुपया दिहाड़ी है, मैं आपको 1000 रुपया धक्के से थोड़ी दे सकता हूँ जब यदि आपका मन ही नहीं है। जब किसान मान रहे हैं कि हमें हमारे बिल लागू ही नहीं करने, तो हमने बात किस चीज़ की करनी है? क्या लगता है आपको कि 26 जनवरी पे जो ये ट्रैक्टर परेड होगी कि उसमें आप लोगों के सामने झुकेगी सरकार? झुकने या झुकाने की बात यहाँ पे ख़त्म हो गई है। मैं शायद कुछ गलत कह जाऊँ। जब राजा रामचंद्र जी वनवास काट के जंग जीत के वापस लंका में गए थे, तब उस टाइम पब्लिक की आवाज़ थी कि सीता मैया जो है वो लंकेश एक बहुत बड़ा मतलब इतना महान वो विद्वान था, इतना गुणी ज्ञानी था। सीता मैया उनके वहाँ पे कैद में रह के आई थी, लोगों ने उसके ऊपर लांछन लगा दिए थे। उस समय राजा रामचंद्र ने उनकी पब्लिक की बात मानी थी और उनको वहाँ से वनवास छोड़ दिया था जब वो लव कुश को लेके जाके जंगल में रहने लगे। तो हमारी सारी देश की जनता, हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर नौजवान, हर औरत ये बात बोल रही है कि प्रधानमंत्री साहब उसको बोलना पड़ता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है। उसको जब उसकी माता लाइन में लगी हुई है नोटबंदी में, उस टाइम वो देशभक्त नजर आ रही है। हमारी बहू बेटियां, हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग वहाँ पे धरने पे शांतमयी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उसको किसान आतंकवादी लग रहे हैं। इससे बड़ा बेवकूफ़ प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा।
आतंकवादी, खालिस्तानी, काफ़ी सारी संज्ञा से संबोधित किया गया किसानों को, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बात आपको बता तो चुका हूँ, इससे बड़ा बेवकूफ़ और प्राणी कोई समाज में या चिड़ियाघर में कोई प्राणी जानवर नहीं होगा जितना बड़ा हमारा ये प्रधानमंत्री हमने देश का चुन के गलती कर ली है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡੁਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹੀ ਰੌਲਾ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਦੀ ਇਸ ਲਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਰੋੜ ਰਹੇ ਲੋਕ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਇਦੋਂ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। आज गुरु पर्व पे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਜੋ ਗੰਦਾ ਘਟੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। जी सर, कहाँ से आए आप? गाज़ियाबाद से। क्या कहना चाहेंगे देशवासियों को जो किसान आंदोलन चल भाई रहा है, कहना उसके ये बारे चाह में? रहे हैं, देखो भाई सब हमारे अपने हैं, बड़े हैं और हमारे भाई हैं, और जिस तरीके से जिद्दोजहद और मेहनत चल रही है, सिर्फ एक ही सबका ये मंशा है कि ये जो इस तरीके से हम सब किसानों के ख़िलाफ़ ये जो कानून लाया गया है, हम सब का यहाँ जुड़ने का मकसद ही सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री अपने इन कानूनों को वापसी लें, और इस तरीके से जो हमें परेशानी में डाल रखा है, और अगर हमारी उनको ज़रा सी भी चिंता है तो उनसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरीके से हमारी माँ बहनें और हमारे बड़े बूढ़े और हम सब इस तरीके से सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनसे सबसे ये दरख्वास्त है कि वो अपने इन बेहुदा कानूनों को वापसी लें, और इस तरीके से जो जनता को परेशान कर रखा है, बराहे करम मेहरबानी करके वो एहसान फरमाएं हमारे ऊपर कि अपने इन तमाम काले कानूनों को वापसी लें और हम सबको इनसे आज़ाद करें। इस तरीके से हम सबको परेशान कर रखा है, हमारी माँ बहनें सड़कों पर बैठी हुई हैं, क्या उनको इस चीज़ की ज़रा सी भी फिक्र नहीं है कि कौम की माँ बेटियाँ सड़कों पर बैठी हैं और वो बेहतरीन इमारतों के अंदर पेवस्त हैं, और ये खुले आसमान के नीचे एक जनता बैठी हुई है और जनता का ज़र्रा बराबर भी दिल में खौफ नहीं है, ये एहसास नहीं है। कहते थे कि जो है ये देश के हर एक बच्चा मेरा परिवार का है, क्या अब इस परिवार का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है, सड़कों पे बैठा हुआ है। तो इसलिए हमारी ये दरख्वास्त है, हम सिर्फ गाज़ियाबाद से इसलिए आए हैं, किसान आंदोलन में हम कई जगह रुकते हुए आए, सिर्फ हमारा यही मैसेज है कि इन कानूनों को वापसी लें और हम सबको बराहे करम मेहरबानी करके इन कानूनों को वापसी करके घर जाने की अच्छे तरीके से रास्ता हमें मिले। केंद्र सरकार ने जो बोल है वो सुप्रीम कोर्ट के पाले में फेंक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने के लिए क्या, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो अदालत में जो केस डाले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनों को हवाले किया है, भाई उससे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारी अगर ज़रा सी भी हमारी कौम की फ़िक्र है, इस हिंदुस्तान में अगर प्यार और मोहब्बत की इस भाईचारगी को कायम रखना है, तो सिर्फ हमारी यही रिक्वेस्ट है उनसे भी कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमारी ज़रा सी भी हमारी चिंता करता है तो हमारे विपक्ष में कुछ कहे, और हमारी तरफ से हम सब की तरफ से दरख्वास्त करें कि भाई इस तरीके से कौम और जनता परेशान है, इनकी बातों को मानना चाहिए, और अगर वाकई ही अगर दिल में ज़रा सी भी मोहब्बत है देश की जनता की, तो देश की जनता की बात को माने और सुप्रीम कोर्ट भी सही तरीके से फैसला सुनाए। मौलवी साहब आज यहाँ प्रोग्राम में पहुँचे, आप क्या कहेंगे सर? मौलवी साहब का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है। किसान यूनियन के धरने पर जो आए हैं ये, और ये जगह जगह रुक रहे हैं, जो देश में एक दिन काले कानून लेके आए हैं, इसके मौलवी साहब मतलब इसमें जिसने बीजेपी ने राजनीति की थी, अपना राजनीति की हुई है इन्होंने मज़हब के नाम पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनके तीनों कानूनों ने इन सबको एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया है। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब सड़कों के ऊपर हैं, खुले आसमान के नीचे हैं। तो ये बीजेपी ने एक काम काले कानून तो लाए हैं अपने फ़ायदों के लिए, पर हम सबको भाइयों को एक मिला दिया उन्होंने, एक मकबरे पे लाके एक मंजिल पे लाके खड़ा कर दिया है। अगर ये फूट की राजनीति हमारे पास ये नहीं करते तो ये सत्ता पे भी नहीं होते।
क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को? देश का संदेश यही है भी, ये हम तो मोदी साहब को ये संदेश देना चाहेंगे भी अपने जल्द से जल्द तीनों काले कानूनों को अपने वापस लें और देश के बच्चा जो बुजुर्ग हमारे माता बहनें वहाँ पर बॉर्डर पे बैठी हुई हैं वो तमाम सुख शांति से अपने घर जाएं, क्योंकि हम 70-80 जाने पहले गवा चुके हैं। हम ये मोदी साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे भी हम ये देश और जान गंवाने के हालत में नहीं है। ये तीनों कानून जल्द से जल्द वापस लें और सब जो अपने अपने घरों में जाएँ, सुख शांति से अपने घरों में जाएँ। 26 तारीख को 26 जनवरी पूरा देश मनाएगा, उस पर किसान अभी ट्रैक्टर लेके निकलेंगे, तो आपको क्या लगता है आपके सामने कोई सरकार कोई अड़चन पैदा करेगी? नहीं, 26 जनवरी को अगर किसान ट्रैक्टर लेके निकलेंगे, क्योंकि हमारा देश का नारा ही सबसे जय जवान जय किसान। अगर जवानों को परेड करने का अधिकार है तो किसान भी परेड में शामिल हो भी जाएंगे, फ़र्क नहीं पड़ता। जय जवान जय किसान का अगर सरकार चाहती है, वाकई में उस नारे को मानती है तो जय जवान और जय किसान। जोर से एक बार जय जवान जय किसान का। जय जवान जय किसान। आप क्या कहेंगे? बस ये कहना यही है, अभी भाई ने कहा, हमारे सरदार जी ने कहा कि जो इस वक्त में ये जो बिल है सिर्फ हम लोगों को परेशान करने के लिए है, क्योंकि किसान अगर हम कोई चीज़ नहीं चाहते तो ढींगी से हम पे कोई चीज़ नहीं थोप सकता। हम नहीं चाहते इन बिलों को, हम खुश हैं इन चीज़ों में तो खुश रहने देना हमें। तो हम पे अपनी तरफ से कोई हम पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। अब सबको मालूम है कि बिल नहीं चाहिए, काला कानून है ये, तो हम इसको हटाना चाहिए। और इस वक्त में जो इन्होंने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, क्या ये नारा है? यहाँ पर हमारी माएँ बहनें ठंड में, इतनी सख्त ठंड पड़ रही है, इस वक्त में बर्फ़बारी हो रही है, क्या ये है वो नारा? हम बस यही कहना चाहेंगे कि ये जो काले कानून हैं इनको ख़त्म किया जाए, इनको वापस लिया जाए और इस वक्त में जो लोगों को मुसीबत में परेशानी में डाला हुआ है, इससे हम लोगों को, किसान भाइयों को बचाया जाए, इस परेशानी में न डाला जाए। इस सरकार को बिल वापस ले और सबको अपने घर जाने की इजाज़त दे। नमस्कार जी, गुरु पर्व पे और किसान आंदोलन पे आज देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। पंजाबी च बोलूँ मैं हिंदी में बोलूँ? पंजाबी। तो मैं ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ। मैं तो यही कहना चाहूँगी, देह शिवावर मोहे है शुभ कर्मन ते कबहू ना डरूँ। गुरु पातशाह ने जो इंसानियत का मैसेज सानू दिता है, जिस तरह जीवन सिखाया है, सारे लोग प्यार करने वाले ने, सानू बहुत लोग गलत डायरैक्शन दे देंगे ने, कोई कह देंगे ने ये अतवादी ने, कोई ये सतवादी ने। सत प्यार करने वाले लोग ने, ये अपने देश तो कुर्बान होने वाले लोग ने। सो मैं यही अरदासा ने कि गुरु साहब कृपा करो और खुशियाँ ही खुशियाँ हो, जल्दी ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰ।